देश में कोरोना बेलगाम, अब तक सारे रिकॉर्ड टूटे। पिछले 24 घंटे में 3,62,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। 3,285 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 13,417 नए कोरोना के केस आए हैं। यहां पर 24 घंटे में 98 की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 14,893 केस सामने आए हैं। 240 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। 1 मई से तीसरे चरण के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगा। इसके लिए 18 साल से ऊपर वाले लोग आज से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में कोरोना के हालात और ऑक्सीजन की आपूर्ति पर चर्चा करते हुए जानकारी दी है और कहा है कि सरकार के अथक प्रयासों से संक्रमण की दर में कमी आनी शुरू हो गई है। वहीं 36 जिले ऐसे हैं जिनमें संक्रमण की दर स्थिर होने की स्थिति में आ गई है। पन्ना में लगातार कोरोना संक्रमण पैर पसार रहा है। जिले में पिछले 24 घंटे में 427 संक्रमित मरीज मिले हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 4,000 के पार पहुंच गया। मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कोरोना संक्रमित मरीजों से फोन पर चर्चा की। गुना के पवन श्री मांगलिक भवन में 100 बिस्तर वाले कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों से चर्चा करते हुए सिसोदिया ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। ग्वालियर के झांसी रोड थाना पुलिस ने प्लाज्मा की कालाबाजारी करने वाले गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक जय आरोग्य अस्पताल का वार्ड बॉय है। इंदौर के सदर बाजार थाना इलाके में 2 पक्षों में आपस में विवाद हो गया। भारी संख्या में दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहे। सूचना पाते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले को शांत करवाया। इस दौरान जनता कर्फ्यू की धज्जियां भी उड़ाई गई। दमोह जिले के कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच एक अच्छी खबर आई है। आज कोविड-19 से स्वस्थ होकर के 300 लोग अपने घर पहुंचे। वहीं जिले में 178 पॉजिटिव केस भी आए हैं। प्रधानमंत्री ने देर शाम बड़े अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। दिल्ली हाईकोर्ट ने इलाज की राह देख रहे मरीजों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अस्पताल में भर्ती होने के लिए RT-PCR रिपोर्ट का पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V की पहली खेप 1 मई को भारत आएगी। भारत के 5 बड़े वैक्सीन निर्माताओं के साथ एक साल में 85 करोड़ डोज बनाएगी रूसी कंपनी। कोरोना से बिगड़े हालात पर गूगल ने भारत को 135 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने 5 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। लद्दाख के सियाचिन में हिमस्खलन आया, जिसमें पंजाब रेजिमेंट के 2 जवान शहीद हो गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुआवजे और नौकरी की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया ने 500 वेंटिलेटर, 10 लाख सर्जिकल मास्क, 5 लाख N95 मास्क, 1 लाख चश्मे, ग्लव्स और फेस मास्क भेजने का ऐलान किया है। जर्मनी ने भी 120 वेंटिलेटर, 23 ऑक्सीजन जनरेटर और तेजी से परीक्षण करने की तकनीक में प्रशिक्षण देने का भी ऐलान किया है। तो यूरोपीय संघ ने 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 365 ऑक्सीजन वेंटिलेटर भेजने का ऐलान किया है। भारत में कोरोना महामारी से बिगड़े हालातों पर WHO ने चिंता जताई है। WHO ने कहा है कि भारत में हालात दिल दहला देने वाले हैं। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए कहा कि भले ही सरकार इस संकट से निपटने में नाकाम रही हो, पर हमें उम्मीद नहीं खोनी है। वाशिंगटन पुलिस विभाग के कंप्यूटर नेटवर्क को हैकरों ने हैक कर डाटा चोरी करने का दावा किया है और अमेरिकी पुलिस को धमकी दी है कि उनकी बात नहीं मानी गई तो वे पुलिस के मुखबिरों की सूची अपराधी गैंग्स को दे देंगे। चीन को ताइवान के बाद अब फिलीपींस ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया। फिलीपींस ने चीन के बनाए गए विवादित द्वीपों पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने हवाई उड़ान पर रोक लगा दी है। आगामी 15 मई तक सभी उड़ानों पर रोक रहेगी। जिंदल स्टील ग्रुप के चेयरमैन सज्जन सिंह जिंदल ने कहा कि इस समय लोगों की जान बचाना जरूरी है। कंपनी ने कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने का ऐलान किया है। बिरला पावर सॉल्यूशन के खिलाफ सेबी ने 5 लोगों पर कार्रवाई की है। इन सभी पर सेबी ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सेबी ने 5 लोगों पर कार्रवाई की।
महाराष्ट्र पुलिस ने इंडिया बुल्स ग्रुप की कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने डायरेक्टर और प्रमोटर्स के खिलाफ फंड के गबन के आरोप लगाए हैं। एप्पल ने अपने यूजर्स के लिए iOS 14.5 पेश किया है, जिसमें मास्क पहनकर डिवाइस को अनलॉक कर पाएंगे। ये फीचर मास्क पहनने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर रोल आउट किया गया है। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हरा दिया। अंक तालिका में बेंगलोर पहले पायदान पर पहुंच गई है। आज आईपीएल का 23वां मुकाबला चेन्नई और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। मैच दिल्ली के अरुण जेटली मैदान पर होगा। अभिनेता कुमुद मिश्रा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें एमपी के रीवा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।